बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महल्ले में एक बाबा जी रहते थे जिनकी एक पकौड़ों की दुकान थी। बाबा जी बहुत ही नेक और ईमानदार सिफत के बंदे थे, हमेशा अपने काम में मशगूल रहते। एक दिन मैं इनके पास खड़ा था कि इतने में मुअज्जिन की अजान की आवाज़ आई। जैसे ही मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा, पापा जी ने पकौड़ों की कढ़ाई के नीचे शोर मचाते हुए चूल्हे को बंद किया और बोले, दोस्तों इंतज़ार करो, बुलावा आ गया है, हाज़िरी लगवा के आता हूँ। और वो मस्जिद चले गए। मैं ज़ाती तौर पर उनकी सीधी और सादी बातों से बहुत मुतासर था। मैं सोच रहा था कि आप हमें भी दावत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मगर बाबा जी ने ऐसा कुछ ना कहा। दो तीन गाहक शायद जल्दी में थे, बुड़बुड़ाते हुए चले गए। जब बाबा जी वापस आए तो मैंने उन्हें बताया, आपके दो तीन गाहक चले गए हैं। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। रिज़्क़ के हलाल की कोशिश भी एक इबादत है। आप गाहक फारग करके भी नमाज पढ़ सकते थे। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे मालिक ने कितनी मोहब्बत से फलाह की तरफ बुलाया था। मैं रिज़्क़ के लिए रुक कर फलाह को नहीं गंवाना चाहता था। रिज़्क़ तो रोज़ मिलता है और मिलता रहेगा बेटा, कभी उसकी आवाज़ पर लब्बैक करके तो देखो। जो लज़्ज़त इसमें है वो लज़्ज़त किसी में नहीं। सारी लज़्ज़त एक तरफ, ये लज़्ज़त एक तरफ। रिज़्क़ तो हर दरवाज़े पर अपने वक़्त पर अपने आप पहुँच जाता है, मगर फलाह की आवाज़ किसी किसी के दिल पर दस्तक देती है। कई कान इसके करीब से भी नहीं सुन पाते और इससे महरूम रहते हैं। दुआ करो अल्लाह ताला वो दिल दे जिस पर ये आवाज़ दस्तक दे। ये अल्लाह आपकी मोहब्बत की आवाज़ है, ये अल्लाह पाक की मोहब्बत की आवाज़ है। मेरे दोस्तों, जैसे ही अजान हो जाए तो हमें भी चाहिए कि हम नमाज की तरफ जाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।